अस्सलाम वालेकुम। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लोग साइंस को हमने एक ही सब्जेक्ट में कंसीडर किया, था नेचर फ़िलोसफी। फिर टाइम गुजरा, फिर हमने कहा कि नेचर फ़िलोसफी को दो फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, एक थी फ़िज़िकल साइंसेस और एक थी बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस थी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंसेस थी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब इन द 19th century physical sciences were divided into five distinct principles: physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. अब हमारा कंसर्न किसके साथ है? फिज़िकल साइंसेस के साथ, जो कि क्या थी? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसको क्या किया? 5 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें फ़िज़िक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी आ गई, जियोलॉजी आ गई, मेट्रोलॉजी आ गई। ठीक है, अब फ़िज़िक्स क्या होता है? पहले हम फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी बुक है। फ़िज़िक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, फ़िज़िक्स किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। अब मैटर क्या होता है? मैटर होता है आपके पास हर वो चीज़, एनीथिंग, हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस हो, एनीथिंग डेट हैज़ मैस, और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है, हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस हो और वो क्या करे? वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर। और सेम एनर्जी क्या होता है आपके पास? एनर्जी बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी बॉडी की एबिलिटी वर्क करने की, कितना एफिशिएंट तरीके से वो वर्क कर सकता है। जितना एफिशिएंट तरीके से वर्क करेगा उसकी उतनी एनर्जी है, जितना कम एफिशिएंट तरीके से करेगा उतनी उसकी कम एनर्जी है। तो एनर्जी हम लोग कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। अब एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, अब बॉडी क्या है? मैटर है। ठीक है, बॉडी का कुछ मैस भी होता है और उसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, तो फिज़िक्स को हम लोग कहते हैं, फिज़िक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की या फिज़िकल साइंस की जिसके अंदर हम लोग मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके रिलेशनशिप को भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन। इसको याद रखना है, ऐसे रख लें: स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम लोग फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, किसकी? मैटर की। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एस्ट्रोनॉमी। इसके साथ आप लोगों का इतना लिंक नहीं होगा, बाकी इसका यही है, जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या दूसरे जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उसकी स्टडी। जियोलॉजी में जियो का मीन होता है अर्थ, अर्थ की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। और मेट्रियोलॉजी कन्वर्ट निकला है मेजरमेंट्स वगैरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक, जो आपकी बुक में जो दो ब्रांचेस का कंसर्न है वो है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, और उसमें जो हम पढ़े हैं वो है फ़िज़िक्स। अब देखें, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दिस इज़ द फिज़िक्स। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन या रिलेशन। कि मैटर और एनर्जी किस तरह से इंट्रैक्ट करती हैं, दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी और मैटर में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, क्या हम इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, द लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने नेचर को देखें, तो आपको नज़र आएगा हर चीज़ फिज़िक्स के लॉ पे वर्क कर रही है। जैसे हम एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि जब तक हम किसी बॉडी को फोर्स ना लगाएं वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करती। और अगर हम अपने नेचर में देखें, अगर कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी रहे तो वो क्या होगा? वो तब तक मूवमेंट नहीं करेगी जब तक उस पर आगे फोर्स ना लगे। जब तक उसे फोर्स नहीं लगी उसने तो एक जगह पे ही रहना है। तो इस तरह अगर हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल नेचर के बारे में पता चलता रहेगा। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड रिलेटेड टू फिज़िक्स। ओके, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिज़िक्स की।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कार है, ठीक है। हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी थी, अब हम देखते हैं कार में हमारे पास क्या क्या हो रहा है। पहले देखें, कार ने मोशन करना है, ठीक है। मोशन करना है तो उसके अंदर आगे मैकेनिक्स पहली ब्रांच होगी। दूसरा, गाड़ी ने जब चलना है उसके अंदर साउंड आना है, ये हमारी तीसरी होगी साउंड एनर्जी, ठीक है। साउंड की जो हमने ब्रांच पढ़ी थी। फिर गाड़ी के अंदर लाइट्स वगैरह हैं, हमारे घर में लाइट्स वगैरह होती हैं, तीसरी ब्रांच भी आ गई लाइट्स। उसके बाद गाड़ी के अंदर जो गाड़ी के टायर घूम रही हैं, ठीक है, वो घूम रही है मोटर की वजह से, ठीक है। हमारे पास जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है, जो इग्निशन स्विच जब हम गाड़ी को टर्न ऑन करते हैं, जो हमारे पास स्टार्टर मोटर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वर्किंग हो रही है, ठीक है। हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, एटॉमिक फिज़िक्स आ गई, ठीक है। उसके बाद गाड़ी ने कितनी स्पीड से जाना है, उसके ऊपर कितनी फोर्स वो रोड पे लगाएगी, कितनी उसकी ग्रिप होनी चाहिए, क्या उसकी सस्पेंशन होनी चाहिए, उसका डिफरेंशियल कैसे काम करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे पता चल रही होती हैं, कार फिज़िक्स से, ठीक है। उसके बाद कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। इसी तरह हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है कि अगर मेरा जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, पहले उसके अंदर एक वेपोरेटर होगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक कंडेंसर होगा, फिर उसके अंदर एक कंप्रेसर होगा, फिर उसके अंदर एक एक्सपेंशन वाल्व होगा, ठीक है। और उसने करना क्या है, एट द एंड हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है। हमने जो फ्रिज के अंदर चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं उनको क्या करना है, ठंडा करना है। तो ये भी हमारे पास एक फ़िज़िक्स की फ़ील्ड होती है, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड कंडीशनिंग। तो ये भी हमारे पास किस में आ जाती है, फ़िज़िक्स में ही आ जाती है, ये थर्मोडायनेमिक्स की फ़ील्ड है, ठीक है। उसके बाद इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस which physics is not consider pulleys that make it easy to lift heavy loads। देखिए, अगर मेरे पास सपोज ये एक वेट है, मुझे कहा जाए इसको उठाएं, तो लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास 10 kg का वेट है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक पुली लगा देता हूँ, इसको मैं अब धागे से बांध के यहाँ पे एक पुली के ज़रिए, अब मैं इसको अगर यहाँ से खींचूँ, अब ये इजीली मैं खींच पाऊँगा। आपने गांव वगैरह में देखे होंगे, उन्होंने जब कुएं से पानी निकालना होता है तो उन्होंने एक इस तरह से व्हील सा लगाया होता है, और इसके ऊपर से धागा, वो जो रोप होती है वो डाल के फिर बाल्टी के अंदर से पानी निकाल रही होती हैं, ठीक है। अब वो चाहें तो डायरेक्ट डालें और तब निकालें, लेकिन उस तरह क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी। और पुली ने क्या कर दिया, आसानी कर दी। इस तरह क्या होता है, आसानी से वो बस डालते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पुली भी हमारे पास क्या होगी, एग्जांपल होगी इसकी। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। आपके जो घरों में फ़ैन्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हैं, वो किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी गाड़ियाँ, प्लेन्स, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे एग्जांपल हैं आपके पास किसकी, फ़िज़िक्स की। कुल मिला के ये है कि अभी आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल के बगैर चल रही हो, ठीक है। उसी के साथ साथ वो कह रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखें, सच एज़ रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सारे किसकी फील्ड्स हैं, फिज़िक्स की। अब जब आप लोगों को पेपर में आएगा तो इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम कम से कम आप लोग 5-6 इसमें से याद रख लें, ठीक है। या फिर आप इसको चाहें तो हेडिंग्स बना लें, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अलग हेडिंग बनाएं, उसके नीचे लिख दें। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अलग बनाएं, वो लिख दें, ठीक है। अप्लाइंसेस की अलग बना लें, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की अलग बना लें। इस तरह कर करके काफ़ी ज़्यादा आपकी हेडिंग बन जाएगी और ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। उसके बाद फॉर एग्जांपल थिंक व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। आजकल जो हम फ़ोन देखते हैं वो हमारे हाथ से भी छोटे होते हैं, लेकिन उसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पीपल कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन। हम इंटरनेट पे हमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, हम फ़ौरन से टाइप करते हैं, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं, सिग्नल, रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइंटिफिक
इन्वेंशंस जो हैं जो फिज़िक्स के थ्रू हुई हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल साबित हुए हैं, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है और उससे के साथ साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। साइंटिफिक नेचर हैज़ आल्सो कॉज हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर, वन ऑफ विच इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड अदर इज़ डेडली वेपन्स। अब देखें, हमारे पास कार्स तो बन गई, बसेस बन गई, प्लेन बन गए, ठीक है, मोटरसाइकिल, बाइक, जो भी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, पीछे से उनका एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। अभी आजकल इनोवेशन आ रही है, यूरो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्लीन धुआं निकले, ठीक है। और एंड पे ऐसा होगा कि बस गाड़ी के पीछे से वाटर वेपर्स निकल रहे होंगे, जो कि और बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, हमारे पास जो वेपन्स बने, एटॉमिक बम्स बने और भी दूसरी चीज़ें बने, वो भी किसका नतीजा थी, साइंस की इनोवेशन का ही नतीजा थी ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान भी लाजमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो लेक्चर करेंगे वो होगा हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे, और उसकी जो दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।